तो हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जी हाँ, जो टॉपिक आज हम इस वीडियो में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं ना, वो टॉपिक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है 5 नंबर का। कैसे कैसे पूछा जाता है टॉपिक, वो आपको पहले बता देते हैं। टॉपिक पहले हमारा कि धारावाहिक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जी हाँ, यही जो परिनालिका आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से पाइप एक तरीके से है, उसके ऊपर कई सारे एन फेरे, मतलब कि बहुत ही फेरा लगा लगाकर एक धारावाही तार को लपटा जाए ना, तो वो एक धारावाही परिनालिका बन जाता है। पहले एक परिनालिका था इस तरीके से, एंड इसके ऊपर तार को लपटे जाएंगे, फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, तो वो आपका धारावाही परिनालिका होगा। और स्टूडेंट्स, इसमें से करंट जा रहा है, और जहाँ करंट जाता है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। सो हमसे यही पूछा जाता है कि इस धारावाही परिनालिका के दोस्तों अंदर में कोई एक बिंदु है, या भीतर भी बोलता है, या बोलता है केंद्र पर, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकाल के बता दीजिए। ठीक है, चिंता मत करें, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको यह डेरिवेशन कराने वाले हैं। बस वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। ओके, चलिए अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। एक परिनालिका बना दिया, और धारावाहिक कैसे होगा, जब हम इसके दोस्तों चारों तरफ तार को लपेट देंगे जिसमें से करंट जा रहा है। तो आइए लपेटते हैं फटाफट। ये देखिए, इस तरीके से आप लपेट दीजिए तार को। हम डॉट डॉट क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें हमें करनी है ना। ये हमने दोस्तों बहुत सारे फेरे का इसके चारों तरफ लपेट दिया। मान लीजिए जो करंट जा रहा है इस तार के अंदर से, वो आई जा रहा है। ठीक है, इसमें से जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है हमारा। चलिए, इसी परिनालिका के भीतर में दोस्तों एक बिंदु है, मान लीजिए P, और यहाँ पर हमें अंदर में भीतर में निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। क्लियर आप सभी को? चलिए, तो अब इसे हम इरेज करेंगे, क्योंकि अब आपको दोस्तों बस ये 4 लाइनें लिख देनी है जो हमने बताया अभी आपको, बस वही आपको लिखना है। ठीक है, बहुत ही इसी तरीके से हमने आपको सबसे पहले बताया कि एक धारावाही परिनालिका है जिसमें हमने दोस्तों एन फेरे इस तरीके से चालक तार को लपेट दिया, एन फेरे हैं। ठीक है, यहाँ पर एन आपके क्या है, स्मॉल एन, ये आपका क्या है, फेरों की संख्या। ये दे जान लीजिए, फेरों की संख्या, वो भी एकांक लंबाई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फेरों की संख्या एकांक लंबाई में, यानी कि अगर हम 1 मीटर गए तो जो जितने भी फेरों की संख्या है तार की जितने भी फेरों की संख्या हुई वो आपकी n है 1 मीटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब लिखते हैं हम यहाँ पर कि माना एक धारावाही परिनालिका है जिसमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। इसमें से जो करंट जा रहा है वह कितना है, I है। बिल्कुल सही पकड़ा, सब माइंड में ही आपको सोचना है और यहाँ लिखना है, एग्जाम में रट के नहीं जाना है। एंड फाइनली आप लिख दोगे कि इसी परिनालिका के भीतर दोस्तों, या अंदर, या फिर केंद्र पर, कुछ भी एग्जाम में आए, हमें एक अंदर ले लेना है बिंदु और कह देना है कि इसी भीतरी में, इसी अंदर में, इसी केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है, इजी तरीके से डेरिवेशन भी आप समझ जाएंगे, कुछ भी हार्ड है ही नहीं पहली बात तो इसमें। ठीक है, और उसके लिए हमें थोड़ा जगह की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम इसे इरेज भी करेंगे, तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखिए, यहाँ से आपको ध्यान देना है चीज़ों पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समझना है, उसके बाद डेरिवेशन करते जाना है। क्लियर, नहीं तो कुछ ना कुछ डाउट आपका रह ही जाएगा। जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये है एम्पियर का अनुप्रयोग एक तरीके से, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर चाहिए ना हमें, तो हमें एम्पियर का नियम लगाना पड़ेगा जो कहता है कि एक बंद परिपथ बनाओ, किसके चारों तरफ, विद्युत धारा के चारों तरफ। ठीक है, तो जैसा कि ये आपका दोस्तों क्या है, परिनालिका है, तार इस तरह से जा रहा है, तो हम दोस्तों एक बंद परिपथ बनाएंगे जो कि इसके अंदर से जाएगा और इस तरीके से घूमकर निकलेगा। ठीक है, ऐसा। तो ये दोस्तों देखिए, चला गया परिनालिका के अंदर हमारा परिपथ। ठीक है, और इस बिंदु से लेकर इस तरीके से फिर बाहर निकला हमारा यह परिपथ इस तरीके से, और ये हमने बना दिया। क्लियर, आप इसे और भी चौड़ा बना सकते हो अपने हिसाब से, बड़ा छोटा। मान लीजिए ये है ए बी सी डी। चलिए, ओके, एंड ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ए बी आपका क्या है, इसके अंदर में है,
भुजा, ए बी वाली भुजा परिनालिका है आपकी थी गोल से, उसके अंदर में ए बी वाली भुजा है, और जो डी सी डी भुजा है वो बाहर निकली हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है, बाहर में कहीं दूर पर है ये भुजा दोस्तों, इस परिनालिका से बहुत दूर एक तरीके से आप मान लीजिए, ठीक है। एंड ये भुजा तो दोस्तों इस परिनालिका के लंबवत है, ये परिनालिका है उसके लंबवत ये दो भुजा है इस तरीके से, क्लियर। ये भुजा समझ रहे हैं ना, ये समझना है आपको। तो आप देखिए हम अच्छे से लिखते हैं जो जो अभी हमने आपको बताया, तो मिलकर हम सभी चलिए लिखते हैं जो जो बातें हमने बताई कि पहले एक आयताकार बंद परिपथ ABCD बनाते हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया ना कि AB भुजा इसके अंदर है, सो यहां पर लिखेंगे जिसमें AB भुजा क्या है स्टूडेंट्स, परिनालिका के अंदर है, परिनालिका के अंदर है और CD भुजा बहुत दूर है, एक तरीके से लिख देना CD भुजा अधिक दूरी पर है स्टूडेंट, ठीक है, अधिक दूर है, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे इन दो भुजा के बारे में, AB और BC भुजा के बारे में, तथा AB व BC भुजा क्या है स्टूडेंट्स, पर लंबवत है परिनालिका के लंबवत है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लंबवत आप समझ रहे हो ना, जो जीरो बना दिया मतलब लंबवत है, ठीक है। अब देखिए हमने अब कर दिया, अब हम लगाएंगे सीधे एम्पियर का परिपति नियम। एम्पियर का परिपति नियम लगाने पर सीधे लिखेंगे आप, अब एम्पियर का परिपति नियम, एम्पियर का परिपति नियम से क्या बोलते हैं एम्पियर का परिपति नियम, कि जो भी आप बंद परिपथ बना रहे हो उस बंद परिपथ के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र का इस तरीके से रेखीय समाकलन होता है वह बराबर होता है विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना। दोस्तों ये जो विद्युत धारा होती है ना, ये इस बंद परिपथ के भीतर की धारा होती है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। ये जो करंट, ये वाला करंट नहीं है, यह जो करंट है वह इस बंद परिपथ के अंदर वाला करंट है, बंद परिपथ के अंदर वाला। तो यहाँ पर आई अंदर लिख दीजिए एक तरीके से बढ़िया से, ठीक है। अब आइए इसको करते हैं। इसको देखिए हमें चार भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारा गोला नहीं है कि हम सिंपली कर देंगे, ये हमारा एक आयताकार लूप है जिसकी चार भुजा है ABC, BC, CD और DA। तो चारों भुजा के लिए अलग अलग हम क्या करेंगे, रेखीय समाकलन करेंगे। तो एक हम रेखीय समाकलन करेंगे AB भुजा के लिए, क्लियर। और ये देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो साथ ही साथ कॉस थीटा भी आ जाता है, आप सभी जानते हो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, BDL cos थीटा हो जाएगा। एंड इसी तरह AB के बाद BC भुजा के लिए करेंगे यही काम सिंपली। फिर एक भुजा हमारी हो गई, BC के बाद आई CD भुजा, सेम cos थीटा, फिर प्लस अब बचा है हमारा DA भुजा के लिए भी हम सेम टू सेम BDL cos थीटा करेंगे। और ये पूरा मामला दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, हमारा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट अंदर का, ठीक है। अब अंदर का करेंट कितना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रैकेट में I जो अंदर वाला होगा वो कैसे आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। I जो अंदर वाला होगा स्टूडेंट्स वो आपको N में I का गुणा करेंगे आप सभी, और ये जो लंबाई है मान लीजिए L, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये जो करेंट है वो आपको केवल यहाँ इस परिपथ के अंदर वाला आपको मिलेगा। ये I हमें पता है दोस्तों
एक तार में से जा रहा है आई करंट, इसी तरह इसमें से भी आई जा रहा है, इसमें से भी आई जा रहा है। अब इसके अंदर कितने दोस्तों फेरे हैं, अगर वो पता चल जाए तो फेरों की संख्या से गुणा कर देंगे हम आई का, तो हमें मिल जाएगा पूरा इसके अंदर जो विद्युत धारा है घिरी हुई है। सो हमें दोस्तों एन आपको बताया था फेरों की संख्या होती है, फेरों की संख्या होती है बटे में लंबाई होता है, ठीक है। ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यानी कि 1 मीटर में जितने फेरों की संख्या वो आपकी n है। अगर आपको l मीटर में फेरों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप l से गुणा करिए, यानी कि n में l का गुणा कर दीजिए, ये फेरों की संख्या हो जाएगी स्टूडेंट्स। और जब आप I का गुणा कर दोगे तो ये इस फेरों की संख्या में जो करंट है वो जो कि इस परिपथ से घिरा हुआ है यही वाला आपका करंट होगा। यही समझना था n, I और l, ये आपका बन जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों इन चारों को आपको सॉल्व करना है, फिर यूं निकल कर आएगा आपका सब कुछ जो भी आपको चाहिए व्यंजक विद चुंबकीय क्षेत्र का। तो अब देखिए इसके आगे हम करते हैं, ये 4 चीज़ें हमें करनी है। बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा अलग अलग भुजा के लिए। यहाँ पर जो कॉस थीटा है वह दोस्तों यहीं पर हमने लिखा हुआ है, बस पहचानना है। ए बी भुजा के लिए, ए बी भुजा के लिए दोस्तों जो थीटा होगा ना वह 0 डिग्री होगा। इसके लिए जो आपका कोण होगा चुंबकीय क्षेत्र और इस भुजा के बीच में जो कोण बनेगा वह 0 डिग्री बनेगा, ठीक है, ए बी भुजा के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बी डी एल कॉस 0 डिग्री। क्लियर। एंड बात करें सी बी और डी सी के लिए, सी बी, ठीक है, यही है ना हमारा बी से सी, हाँ बी सी। और ये भुजा, ये दोनों भुजा दोस्तों क्या है दोस्तों, परिनालिका से लंबवत है, इसलिए 90 डिग्री कोण बनेगा। इस वाले और इस वाले भुजा के लिए 90 डिग्री कोण बनेगा आपका, और इस वाले भुजा के लिए दोस्तों 0 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले भुजा के लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि हमने आपसे लिखवाया है कि जो सी डी भुजा है, सी डी भुजा देखिए, सी डी भुजा अधिक दूरी पर है, यानी कि ये जो भुजा है वह परिनालिका से भाई बहुत ही दूर है, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ही 0 होगा। वो भले ही कोण 0 डिग्री बनेगा इसकी तरह, लेकिन वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, 0 है। सो ये वाला तो जो भुजा है सी डी वाला, ये अपने आप ही कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बी का मान ही 0 है, बी ही आपका 0 है। क्लियर। और सी बी और डी ए स्टूडेंट्स, ठीक है, सी बी और डी ए ये दोनों लंबवत हैं, यानी कि थीटा इनके लिए 90 डिग्री होगा। तो प्लस में लिखेंगे, ये हो गया ए से बी, बी से सी, बी डी एल, इनके लिए कॉस 90 डिग्री होगा। ये वाला तो 0 हो गया दोस्तों तीसरा वाला। चौथा वाले के लिए भी दोस्तों जो हमारा डी से ए है वो भी कितना कोण पर है दोस्तों, 90 डिग्री कोण पर है, तो यहाँ पर कॉस 90 लिखेंगे, ठीक है। और ये चीज़ बराबर है आपका म्यू एन आई एल के। क्लियर। अब देखिए कॉस 90 डिग्री आपका दोस्तों 0 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, यानी कि यहाँ पर कॉस 90 है, यहाँ पर कॉस 90 है, ये दोस्तों 0 बन जाएगा, पूरा गुणे में है ना, तो ये भी आपस में 0 बन जाएंगे। यानी कि आपका केवल क्या बचा, ए से बी, बी डी एल बचा, क्योंकि कॉस ये 0 डिग्री और कॉस 0 1 होता है। लिखवा देते हैं स्टूडेंट्स, कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 आपका 0 होता है, तो 90 वाला कट गया, 0 वाला बच गया, बराबर में ये हो जाएगा म्यू एन आई एल के, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र ए बी पर ही हमें निकालना था, तो जो हमें मिल जाएगा यहाँ से, तो इस बी को निकाल दीजिए और केवल डी एल ही आपका रह जाएगा अंदर ए से बी तक, और ये बराबर है आपका म्यू एन आई एल। अब देखिए इसको आगे करना है, ए से बी तक डी एल का समाकलन करेंगे तो इसकी लंबाई ही पूरा दे देगा, इसकी लंबाई हमें दोस्तों दे देगा, ये डी एल का समाकलन छोटा 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 जुड़ेगा ए से बी तक, तो ये ए से बी तक की लंबाई कितनी है, ये एल ही की तो बराबर होगी, इसी के सामने है ना, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में बता दीजिएगा कि ए से बी तक जो डी एल का समाकलन है वो आपका एल दे दिया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसके जगह पर एल। क्लियर। तो थोड़ा जगह कम पड़ रहा है क्या, आई होप आपको दिख रहा होगा। बी तो आपका रह गया, केवल इसका समाकलन एल बन गया, बराबर में म्यू नॉट एन आई और ये कैपिटल एल स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कैपिटल एल से कैपिटल एल कट गया, तो चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों यहाँ से निकल कर आ गया,
चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक यहाँ पर आपको लिखकर बताते हैं जो आया है फाइनली इतना मेहनत करने के बाद। वह चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा, B बराबर में म्यू नॉट N और ये दोस्तों आई। ये दोस्तों याद कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है आपका, जहाँ पर म्यू नॉट आपको पता है क्या है, एक नियतांक होता है, ठीक है। इसका मान भी आपको बता दें, म्यू नॉट का मान अगर आप चाहे तो नोट कर लें कहीं पर, देखिए बता देते हैं। जो म्यू नॉट का मान होता है वह 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 होता है। इसको कहीं नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स में काम देगा, इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें वो आपको हम बताएंगे चाहे आप कितना ही मना करें। एंड जो n है वो दोस्तों आपको पता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है एकांक लंबाई में, और I आपकी दोस्तों विद्युत धारा है जो बह रही है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा पूरा बेहतरीन डेरिवेशन जो हमने आपको बिल्कुल आसान तरीके से कोशिश किया। अगर कहीं भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा जोड़ देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा जोड़ देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज़ आपको बताया कि कोई हमारा 0 डिग्री क्यों है, कोई हमारा 90 डिग्री, ये दोनों क्यों हैं, ये 0 क्यों हो गया, ये वाला तीसरा वाला कट क्यों गया, क्योंकि ये बहुत ही दूर था, वहाँ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं 0, तो वो तो 0 हो गया आपस में, और ये 90 होने के कारण 0 हो गए, तो बचा केवल यही आपका जो कि आंसर बना देगा। और एक समझने वाला बात ये था कि ये अंदर इस परिपथ के अंदर जो हमारी धारा है दोस्तों वो कैसे निकलेगा वो हमने समझाया, उसको भी रिपीट करिएगा आप एक बार जाने से पहले। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बता कर ही जाइएगा। अगर पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्त मित्रों को भी शेयर भी जरूर करा करिए हमारी वीडियो। आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेहतरीन इस नए कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप अपनी पढ़ाई हमारे प्लेलिस्ट क्लास 12 फिजिक्स से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए रामबाण है, विजिट जरूर करिएगा।